हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। तो दोस्तों, आज है 14 फरवरी। देख लो, मना सकते हो तो मना लो, पर बात वही है, मनाने से मानते कहाँ हैं। अब नहीं मानते तो फिर एक ही तरीका है कि आपको कहीं ना कोई रास्ता तलाशना पड़ेगा इस प्रॉब्लम से बाहर आने का। प्रॉब्लम बेसिकली कहीं पर तो ऐसा भी है कि कोई केस ही नहीं है, 3-3 4-4 साल हो गए अलग रहते हुए, बट पत्नी ने कोई केस दर्ज नहीं कराया, आपने भी अपनी तरफ से कोई केस दर्ज नहीं कराया और इसी प्रकार से चीज़ें चल रही है। लेकिन ना उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन, ना आपकी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन। अब इस स्थिति में 3 साल हो गए हैं। अब यहां पर आकर के लड़के को लगता है यार ये तो ब्लॉकेज हो गया एक तरह से, उनकी तरफ से कोई बात ही नहीं आ रही। ऐसे में दोस्तों बहुत बार ये देखा गया है कि लड़की वाले अपनी लड़की की शादी कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कहाँ शादी हुई, कैसे हुई। और इवन कई बार पता चल भी जाता है तो आप उस चीज़ को कोर्ट में साबित नहीं कर सकते, और फिर कोर्ट में जाने का मतलब है आप जाओगे तो वो लोग फिर उधर से केस कराएंगे। तो ऐसे में आप फंस जाते हैं कि अब आप क्या करें आगे। तो इसमें सबसे बेहतर है कि किसी भी मुकदमेबाजी में पड़ने से बढ़िया उसकी जो शादी हुई है उसका प्रूफ इकट्ठा करो। मैं ये नहीं मान सकता कि प्रूफ मिल नहीं सकता। अगर आप इसको इतना कंफर्म हो गया कि हाँ उसकी शादी हो गई है, तो भैया मेहनत करके आदमी विदेशों से भी ढूंढ करके ला सकता है अपनी चीज़ जो उसे चाहिए। ये तो अपना ही देश है और अपने देश में स्थिति ऐसी है। अच्छी बात यह है कि हर चीज़ की व्यवस्था बन जाती है। तो अगर आपको पता चल गया कि किसी शहर में, किसी गांव में उसकी शादी हुई है, तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसी व्यवस्था निकल जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा। कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड आपके पास आ जाए, कुछ और आपके पास आ जाए। पहले ये चीज़ इकट्ठी कर लो। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। पहले हम जाके डाइवोर्स फाइल करते हैं और फिर डाइवोर्स में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं उसने दूसरी शादी कर ली, प्रूफ हमारे पास कुछ होता नहीं। फिर कोर्ट कहती है प्रूफ लाओ, तब हम प्रूफ इकट्ठा करने जाते हैं, लेकिन उस लिमिटेड टाइम में हमें प्रूफ मिल नहीं पाता, चीज़ें खराब हो जाती है। तो बेहतर है कि पहले प्रूफ इकट्ठा करो, उसके बाद केस की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ होगा तो वो लोग भी केस फाइल करने से डरेंगे। उसके पीछे दो रीजन हो जाएंगे। एक तो चूंकि लड़की की शादी हो चुकी है तो वो भी नहीं चाहेंगे कि अब चीज़ें जाएं। दूसरा, अगर आपके पास शादी का प्रूफ है तो उनको ये भी रहेगा कि लड़की के ऊपर बाइगेमी का केस हो सकता है। तो यही होगा कि गुपचुप तरीके से आपसे सेटलमेंट ही वो लोग करेंगे और कुछ इसके अलावा नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं उस परिस्थिति की जहां पत्नी अपने मायके गई और जाते ही उसने तुरंत ही केस कर दिए विदाउट एनी डिले। इस प्रकार के मामले में भी पति अपनी तरफ से या तो सेक्शन 9 फाइल कर देता है या फिर वो डाइवोर्स फाइल कर देता है, समझने की कोशिश नहीं करता। देखो, ये ऐसी चीज है कि इसमें आपको थोड़ी देर बैठ के समझना है, ठंडे दिमाग से, शांति से, फोकस करके। तब आपको समझ में आएगा कि जो मैं करने जा रहा हूं उसका मोटिव क्या है और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, और उससे क्या मुझे कोई लाभ मिलेगा या मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जितने भी सेक्शन 9 वाले हैं, जिन्होंने भी फाइल किए होंगे, मेरे पास जितने लोग आते हैं, सबका यही होता है, साहब मैंने तो बेकार फाइल कर दिया, वो तो उसने ट्रांसफर डाल दिया, उसमें आके उसने मेंटेनेंस की पिटीशन डाल दी, उसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, बिना मतलब मैं ही परेशान हो रहा हूं। सब यही आते हैं। और अब कई वीडियो मैंने बनाए पिछले 5-6 साल में इस पर, तो बहुत से लोग विड्रॉ कर लेते हैं। तो यानी सेक्शन 9 का आपको कोई फायदा नहीं मिल पाता दोनों ही केस में। अगर आप उसको नहीं रखना चाहते फिर तो आप कर ही गलत रहे हो सेक्शन 9 फाइल करके। कि सेक्शन 9 में आप कह रहे हो कि मैं रखना चाहता हूं, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, कोर्ट में आपसे जवाब नहीं बनता। और अगर आप वास्तव में भी रखना चाहते हैं तो सेक्शन 9 के बाद वो इतने केस कर देती है कि आपका विचार पूरे तरीके से बदल जाता है। उस परिस्थिति में भी सेक्शन 9 का केस आपके लिए बेकार हो जाता है। दूसरी बात आती है डाइवोर्स। डाइवोर्स भी अगर आप शुरुआती दौर में एकदम से डाल देते हैं तो आप नोटिस करना, लड़की वाले और उसकी तरफ से जो भी काउंसिल होगा वो हर एक केस में इस बात को उठाएगा कि लड़का तो इसे खुद ही साथ नहीं रखना चाहता, जैसे ये गई इसने डाइवोर्स फाइल कर दिया। और मेंटेनेंस केस में इस चीज की डायरेक्ट हानि आपको हो जाती है, इसी चीज को ग्राउंड मान लिया जाता है। और फिर अगर आप ये बोलते हो कि पत्नी खुद की मर्जी से गई है छोड़ करके, आपका वो ग्राउंड भी कहीं ना कहीं जीरो हो जाता है, दबके रह जाता है। तो इसलिए इतनी शुरुआती दौर में डाइवोर्स भी आपको नहीं डालना चाहिए। करना क्या है, अब पत्नी ने केस फाइल किए, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर उसने एक ही केस कोई फाइल किया है तो सोचो कि इसे हमें डिफेंड कैसे करना है। इसमें बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, क्वॉशिंग में जा सकते हैं, हम कोई डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं, हम कोई और आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, हम जुडिक्शन के बेस पे से खारिज करा सकते हैं। और या फिर दूसरा, यदि पत्नी ने बहुत सारे केसेस कर दिए हैं तो आप सोचिए आपके पास आपके क्या राइट विद्यमान है, और जो भी राइट विद्यमान है उनमें जाकर के आप उसके ऊपर काउंटर केसेस कीजिए, तब जाकर के चीजें बैलेंस होंगी। डाइवोर्स या सेक्शन 9 करना किसी भी प्रकार से काउंटर केस नहीं किया जाएगा। ये तो ऐसा है जैसे आपने एक और थाली सजा करके उनको दे दी कि लो पहली वाली खा ली, अब ये वाली भी खा लो, ये मेरी तरफ से। बाकी दोस्तों, ओपिनियन और मत सबके अलग अलग होते हैं, वो कभी किसी का मत एक हो नहीं सकता। किसी एक व्यक्ति को अगर कोई लाभ मिल गया होगा तो आकर के कमेंट कर देगा कि साहब मेरे को तो सेक्शन 9 में लाभ मिल गया था। लेकिन दोस्तों, एक्सेप्शंस तो हर जगह है ना। तो ये जो इस प्रकार का केस कोई आ भी जाता है तो ये वो एक्सेप्शन मात्र होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
अब तीसरी परिस्थिति की बात करते हैं, जहां आपकी पत्नी चली गई है और जाने के बाद उसके माता पिता आपको ये कहते हैं कि उसको वापस लेकर के आओ, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी होती हैं या फिर आपने उसकी कोई एडल्ट्री देख ली होती है या कुछ ऐसा, और अब आपके दिमाग में होता है नहीं जी मेरे को तो रहना नहीं है साथ में, या मैं अगर साथ में रहूंगा तो मेरे को जान का खतरा है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में दोस्तों सबसे पहले आपको टाइम निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मायके गई है, वो भी 6 महीने हुए हैं, वापस आने के लिए कह रहे हैं, तो किसी तरह से आप टाइम पीरियड निकालो। हाँ जी ठीक है करके जो भी है 4 महीने 5 महीने 6 महीने कम से कम 1 साल आप निकालो, और 1 साल के बाद आप अपनी तरफ से केस फाइल कर दो। अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है एडल्ट्री का, तो एडल्ट्री के बेस पे डाइवोर्स का केस फाइल करो। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें, डाइवोर्स करना है कि नहीं करना है, काउंटर केस करने हैं कि नहीं करने हैं, ये व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और एक परिस्थितियों में किए गए जो केस एक व्यक्ति को लाभ देते हैं, वही दूसरे को हानि भी दे सकते हैं, और किसी एक केस से जिसको हानि होती है, दूसरे व्यक्ति को वही केस लाभ भी दे सकते हैं। यहां पर सब कुछ इतना फ्लैट नहीं है कि हम एक लाइन को गूगल पे पढ़ें और वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल हो जाए। इसके साथ साथ फिर प्रैक्टिस, जगह जगह की प्रैक्टिस भी अलग है। प्रैक्टिस में फर्क है, आप देखो राजस्थान की प्रैक्टिस में, महाराष्ट्र की प्रैक्टिस में और उत्तराखंड की प्रैक्टिस में आपको बहुत फर्क मिलेगा। चाहे आप ड्राफ्टिंग में देख लो, चाहे आप आर्ग्यूमेंट में देख लो, चाहे आप प्रोसीडिंग्स में देख लो। अब उस चीज को भी बैलेंस करना है। अब जिससे भी आप सलाह लेते हैं या जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, गूगल पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपके प्लेस पर प्रैक्टिस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई राजस्थान का व्यक्ति कॉन्टेक्ट करता है, तो हमें उसको उसी के स्टेट के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि भैया आपके यहाँ पे इस तरीके से होता है, ऐसे चलो। वहीं अगर कोई हरियाणा का व्यक्ति संपर्क करता है, उसे उसके हिसाब से बताना पड़ता है, कोई उत्तराखंड का होता है उसे उसके हिसाब से बताना पड़ता है। यानी प्रैक्टिस के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ये वीडियो आप लोग की अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप जो छोटी छोटी गलतियां करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, वैसा करने से बचें और आपके केसेस खराब ना हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।